Hi guys, so welcome to my online class. Here people are very enjoying the class and they are saying that very well done, good work. So I'm just thanking them. So there were 5 to 7 ladies here, but कुछ लोगों को पहले ज्वाइन करना था, लाइक दोपहर में ज्वाइन करना था, तो उन्होंने पहले कर लिया था। ये रात वाली क्लास थी, तो इसमें मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले स्किन प्रेप करते हैं। किस तरह से स्किन प्रेप करते हैं, किसी भी प्राइमर से। प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ मैं ईबा हलाल का, और ईबा हलाल का प्राइमर या कोई भी प्राइमर आपको पी साइज़ लेना है, बिल्कुल कम अमाउंट लेना है और टी जोन पे लेना है। टी जोन जो एरिया होता है वो बेसिकली ये एरिया होता है, नोज़, फोरहेड एंड चिन, ये वाला जो एरिया होता है वो टी जोन होता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपकी सिर्फ लाइक नॉर्मल स्किन है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं स्पॉन्ज यूज़ करना बता रही हूँ। स्पॉन्ज जो यूज़ करते हैं वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है, बड़ा वाला पोर्शन, उसको बड़े एरियाज़ के लिए, एंड जो स्मॉल पोर्शन होता है वो स्मॉल एरियाज़ के लिए। यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और कंसीलर मैं जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहाँ यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंडर अप्लाई करने से पहले ब्लेंडर को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ब्लेंडर प्रिपेयर करने के लिए 3-4 बार आपको ब्लेंडर को डिप करना है पानी में, एंड देन उसको स्क्वीज़ करना है ताकि सारा जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद इस तरह से ब्लेंड करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, और ब्लेंड करने के बाद आपकी जो स्किन है वो रेडी हो जाएगी। हर स्टेप के बाद आपको 2 से 4 मिनट तक वेट करना है, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं या कंसीलर लगा रहे हैं तो उसके बाद आपको उसको सेट करना ज़रूरी है। सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पाउडर से सेटिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला एरिया है वो बड़े पोर्शन के लिए होता है, और जो स्मॉल एरिया होता है वो स्मॉल एरिया के लिए, जैसे कि इनर कॉर्नर और ऑन द आई, ये वाला जो टिप होती है ये स्मॉल पोर्शंस के लिए होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ये नीचे वाला, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फेस पे, चिन पे, नेक पे, जो भी बड़ा एरिया होता है अपने फेस का, उस पे यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने पाउडर सेटिंग कर ली है। पाउडर सेटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी फाउंडेशन, कंसीलर जो भी है वो क्रैक हो जाएगा और मेकअप आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ कि स्मॉल जो पोर्शन है वो हम लोग स्मॉल एरियाज़ पे, और बड़ा जो पोर्शन है ब्लेंडर का वो बड़े एरियाज़ पे ब्लेंड करना है। अब नेक, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक डार्क लगती है, तो नेक डार्क लगने की वजह से हम लोग उसको कुछ ही ड्रॉप्स लगाएंगे कंसीलर के, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। एंड लगा के उसको मिडल ऑफ द नेक लगाइए, हमेशा ये ध्यान रखिए। एंड मिडल ऑफ द नेक लगा के फिर आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ऑन योर चिन एरिया बिल्कुल भी मत लगाइएगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्टूरिंग आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाने के बाद उसको अगेन सेट करेंगे, और फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कितने ब्रशेज़ होते हैं। यहाँ पे मैं आईब्रो ब्रश बता रही हूँ। ये आईब्रो ब्रश इस तरह का होता है, थोड़ा सा टेपरिंग होता है, और इसको हम लोग डिप करेंगे। इसको हम लोग एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आईलाइनर लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी आपको आईब्रो फिल इन करके बताऊँगी कि कैसे फिल इन करते हैं। ये वाला जो होता है ये फ्लफ़ी ब्रश होता है, जो कि आउटर एरिया ऑफ द आई पे लगता है फॉर ब्लेंडिंग। और हम लोग हमेशा जो आउटर एरिया पे यूज़ करते हैं वो हमेशा लाइट कलर्स होते हैं। ये जो है ये बिगर फ्लफ़ी ब्रश है, तो ये इस तरह से ब्लेंड करते हैं इसको। मतलब दोनों कलर्स को ब्लेंड करने के लिए होता है, कोई भी 2 कलर्स को। ओके, सो आई का पोर्शन समझा रही हूँ थोड़ा सा। ये जो बाहर का पोर्शन होता है आई का, इसको आउटर क्रीज एरिया बोलते हैं। जो मिडल ऑफ द आई होती है वो मिडल ऑफ द आई होती है, एंड जो इनर पोर्शन होता है वो इनर कॉर्नर ऑफ द आई होती है। तो हमेशा डार्क, लाइट एंड लाइटेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ होता है किसी भी आई मेकअप के लिए। सो बाहर वाला जो एरिया होता है उस पर यूजुअली हम लोग लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन शेड्स बोलते हैं उसको, जैसे कि लाइट ब्राउन हो गया, लाइट पीच हो गया, बीज हो गया, लाइट ऑरेंज हो गया। तो ये सब होता है। ओके, अब ये जो पैलेट है वो बहुत अच्छी पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन की। मेकअप रेवोल्यूशन रीलोडेड पैलेट बोलते हैं इसको। इसमें हर तरह के शेड आपको मिलेंगे, शिमर शेड भी मिलेंगे, हाइलाइटर के लिए लाइट कलर्स मिलेंगे, ट्रांजिशन शेड्स के लिए। और यहाँ पे मैं जो डार्क ब्राउन शेड है ये ले रही हूँ टू फिल इन माय आईब्रोज़। हमेशा ध्यान रखिए आईब्रो फिल इन के लिए नीचे की तरफ एक लाइन इस तरह से जाती है। लाइन इस तरह से बनाने के बाद आप पीछे की तरफ से आईब्रो फिल करेंगे, एंड आईब्रो फिल करते करते आपको आगे की तरफ आना है। तो इस तरह से आपको आईब्रो फिल करनी है। ओके, और हमेशा स्मॉल स्ट्रोक्स में फिल करिएगा, कभी ज़्यादा अमाउंट मत लीजिएगा। अमाउंट लेने के बाद थोड़ा सा डैप करिएगा, एंड डैप करने के बाद आपको धीरे धीरे करके आगे से फिल इन करना है।
फिल इन करने के बाद आप डिफरेंस देख ही सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो आईब्रो फिल इन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मेकअप के लिए, बिकॉज़ अगर आप आईब्रो ही फिल नहीं करेंगे तो आपका मेकअप किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा, बहुत बेकार लगता है। सो हम लोग को और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना है एक बार में ही लेना है और कम ही लेना है। स्टार्ट करना है पीछे की तरफ से और आगे लेके आना है, ताकि हम लोग का एक नेचुरल आईब्रो लगे। ओके, और स्ट्रोक्स बनाते हुए, हल्के हल्के स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक बनाते हुए लाना है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्रीज़ एरिया के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइट ऑरेंज या लाइट ब्राउन कलर लिया जाता है, यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ आउटर कॉर्नर के लिए और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी मेकअप के लिए। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के बाद मैं एक दूसरा कलर लूँगी जो कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा। अब दोनों को ब्लेंड करने के लिए एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लूँगी जिससे दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ब्रश से मैं दोनों कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बड़ा ब्रश लेके और उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इन दोनों कलर्स को यूज़ कर रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ वीडियो में। ओके, सो इस तरह से हम लोग को अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए आउटर एरिया से हमेशा राउंड मोशंस में आपको ब्लेंडिंग करनी है, कभी भी डार्क तरीके से ब्लेंड नहीं करना। अब ये मैं यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आई लुक दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का, एंड उसको हम लोग मिडल ऑफ द आई पे लगाएंगे और बिल्कुल जिगजैग मोशन में लगाएंगे। इसमें आपको कुछ ये ध्यान नहीं रखना कि किस तरह के लाइन में लगनी है, बस आपको ऐसे ही लगा देना है, क्योंकि फिर आपको बाद में ब्लेंडिंग ही करनी है। तो आपको नॉर्मल वे में ऐसे लगा देना है दोनों तरफ, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एंड देन इसको आप फिंगर की हेल्प से या फिर किसी फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से हम लोग अच्छे से ब्लेंडिंग कर देंगे। और ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए गाइज। अगर कोई भी लाइन दिख रही है हार्श लाइंस तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हम लोग को ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग अच्छे से करने के बाद अब मैं यहाँ पे डार्क जो ब्लैक कलर है इस वाले पैलेट में वो लेंगे, क्योंकि उसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्रीम प्रोडक्ट था। क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए हमेशा पाउडर प्रोडक्ट लगता है। डैप करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, वरना एकदम काला हो जाएगा आपका आई और आपको एकदम डार्क ब्लैक नहीं करनी है। सो आपको हल्का हल्का प्रोडक्ट लेके धीरे धीरे बिल्डअप करना है। उसके बाद आपको इस तरह से सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा आई लुक क्रिएट हुआ है। और फिर आपको एंड में एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लेके जितने भी कलर्स थे, जैसे कि लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन जो हमने पहले यूज़ किया था, उसको ब्लैक के साथ ब्लेंड करना है, ताकि एक बहुत ही सीमलेस और एक बहुत ही क्लीन ब्लैक स्मोकी आई निकल के आए। सो अच्छी तरह से आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली है। अब उसके बाद हम लोग इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो ना लगाएं, इट इज़ योर विश। यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, हाइपर लैश मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मस्कारा किस तरह से यूज़ करना है, आपको इस तरह से मस्कारा निकालना है। इसका जो वॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें जो फेक लैशेज़ हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। ये इसका इतना बड़ा सा वॉन्ड है। आपको क्या करना है, आपको नीचे देखना है, नीचे देखते हुए आपको जो उसका वॉन्ड है उसको ऊपर की तरफ आपको कर्ल करना है, जो भी मस्कारा है, तो तभी आपका मस्कारा अच्छे से लगेगा। अगर आप ऐसे ही उसको लगा लेंगे तो आपका जितनी भी आईलैश है उस पर अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंड नहीं होगा, और वो जो आपकी आईलैशेज़ हैं वो आधी फिल लगेंगी, आधी नहीं फिल होंगी। इस तरह से लुक आएगा। तो अच्छा लुक लाने के लिए आपको इस तरह से मस्कारा लगाना है। फिर अभी मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पे, हल्का सा इस तरह से आई को करके, एंड लोअर लैश लाइन पे काजल लगाना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपर लैश लाइन में भी काजल लगाना है, और यहाँ पे आप आईलाइनर भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है, इट इज़ योर विश, जैसा भी आपको करना हो। ओके, आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको अपर पोर्शन में ज़रूर आईलाइनर लगाना है, क्योंकि अपर पोर्शन में अगर आप लाइनर नहीं लगाएंगे तो जब आप सामने देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर आई मेकअप लुक, तो वो वाइट दिखता है। यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट आपको हर तरह के कलर दिख रहे होंगे, पीच कलर भी है, हाइलाइटर भी है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि ये पैलेट बहुत अच्छी है गाइज। अगेन बता रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन की रीलोडेड पैलेट है ये, इसको आप ज़रूर यूज़ करें और ज़रूर अपनी वैनिटी में रखें। आप चाहे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, तब भी आपको ये बहुत ही अच्छी पैलेट लगेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, लाइट शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स नहीं हैं। ब्लश के लिए भी कलर है, एंड यहाँ पे हाइलाइटर के लिए भी 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ओके,
सो अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे जो ये डार्क ब्राउन जो ये ओके सो यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ कि ये जो इस तरह का ब्रश होता है ना, टेपरिंग ब्रश, ये भी आई मेकअप के लिए ही यूज़ होता है, बट इसको मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी गाइस। सो यहाँ पे कॉन्टोरिंग अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप लुक हो चुका है। सो कॉन्टोरिंग के लिए हम लोग को नोज़ कॉन्टोरिंग इस तरह से करनी है, 2 लाइन्स इस तरह से पैरेलल लाइन्स क्रिएट करनी है। और जो चीक पे कॉन्टोरिंग करेंगे उसके लिए भी मैं बताऊँगी अभी आपको, और फोरहेड पे एंड चिन पे। ओके सो चीक के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चीक को कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जहाँ से ईयर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ पे आई एंड हो रही है, ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है फॉर कॉन्टोरिंग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कॉन्टोरिंग बहुत ही इजी होता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट बहुत ही इजी होता है। और उसके बाद जो फेस आपका लगता है दैट इज़ सो चिजल्ड। अगर आपका फ्लफ़ी फेस है या राउंड फेस है मेरी तरह, तो उसके बाद आप जब कॉन्टोरिंग करेंगे ना तो एक फेस में बहुत ही अच्छा लुक आता है। सो इस तरह से आप ब्लेंड करेंगे इसको, क्योंकि आपने लगा लिया है कॉन्टोर। हमेशा बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत लीजिएगा, एक नॉर्मल कलर लीजिएगा। अगर आप एक वीटिश फेयर या फेयर में हैं, अगर आप फेयर हैं बहुत ज़्यादा, तब तो आपको एकदम लाइट ब्राउन लेना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितना डीप होता जाएगा आपका स्किन कलर, उतना डीप होता जाएगा आपका कॉन्टोर। ओके सो इस तरह से हम लोग को ब्लेंडिंग करनी है। कभी भी हम लोग को ये नहीं करना है कि कम ब्लेंडिंग करनी हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेंगे ना तो आपकी वो लाइंस दिखेंगी नोज़ पे, वो बहुत ही आर्टिफिशियल और ख़राब लगती हैं। ओके यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि चीक कॉन्टोरिंग में क्या ध्यान रखना होता है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, आपको स्टार्ट करना होता है ईयर के स्टार्टिंग से। ओके एंड जहाँ पे आई आपका एंड हो रहा है वहाँ पर आपको लेके उसको ख़त्म करना है, आगे तक नहीं लाना है। कॉन्टोरिंग का प्रोसेस यही होता है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके फेस को थोड़ा सा और चिज़ल्ड और थोड़ा सा और ओवल दिखाने के लिए ये किया जाता है। जस्ट एक इल्यूजन बनाने के लिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आपका थोड़ा सा फेस स्लिम है, उसके लिए ये किया जाता है। और हाँ अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ़ैट हैं तो फिर उसके बाद तो कॉन्टोरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ अगर आपका थोड़ा बहुत फैटनेस है फेस पे तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग हमेशा कॉन्टोरिंग की हो या आई मेकअप की हो, बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर लाइंस दिख रही हैं, अगर प्रोडक्ट यहाँ वहाँ दिख रहा है तो मेकअप इज़ अ डिज़ास्टर, बहुत ही ख़राब लगने वाला है। सो आपको बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करनी है। ओके इस तरह से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। सो ओके सो हमेशा फोरहेड कॉन्टोरिंग के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपकी 2 फिंगर्स आ रही हैं तो आपको कॉन्टोरिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 3 फिंगर या 4 फिंगर आपका फोरहेड है, मेरा तो पूरा 4 है, तो मुझे कॉन्टोरिंग अच्छे से करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका 2 फिंगर के अंदर अंदर फोरहेड है तो आपको कॉन्टोरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत तभी है जब आपका 3 फिंगर या 4 फिंगर का फोरहेड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। सो मेरा 4 फिंगर था, मुझे कॉन्टोरिंग अच्छे से करनी थी, तो मैंने अच्छे से ब्राउन प्रोडक्ट अप्लाई किया। कॉन्टोर ब्राउन प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टोर आप अलग से लें। आपका जो ये मेकअप रेवोल्यूशन का रिलोडेड पैलेट है, इसमें भी जो ब्राउन शेड है उससे भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। अगर आप वीटिश या लाइट वीटिश हैं तो भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं उस वाले कलर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है वो। ओके सो अब हम लोग चिन कॉन्टोरिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक 3 लाइन्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक 3 लाइन्स ड्रॉ करके, और चिन के जस्ट ऊपर हम लोग को कॉन्टोर करना होता है एंड ब्लेंड करना होता है। चिन के ना ऊपर, चिन के ना नीचे, जस्ट चिन की जगह पे हमें कॉन्टोर करना है और इस तरह से ब्लेंड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके मैं जैसे कि आपको भेजती हूँ, सेंड करती हूँ वीडियोस, तो आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे कैसा होना चाहिए, या जो भी डाउट है आपके। तो यहाँ पे मैं 2 हाइलाइटर ब्रश बता रही हूँ। ये वाला जो हाइलाइटर ब्रश है इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एप्लीकेशन होता है, तो मैं हमेशा इस वाले प्रोडक्ट से, छोटा फ़ैन ब्रश से हमेशा हाईलाइटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 शेड्स हैं, तो यहाँ पे मैं सिल्वर जैसा जो शेड आपको दिख रहा है वीडियो में, ये वाला शेड ले रही हूँ। और इस शेड को हल्का हल्का सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ओके एंड हल्का हल्का सा लेके, एंड सॉरी गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी लाइट चली गई थी, तो मैं थोड़ा सा लाइक कम लाइट आपको लगेगी यहाँ पे, पर मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑडियो में वो आप समझ सकते हैं। इससे हम लोग को अपने हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर को अप्लाई करना होता है, जैसे कि चीक का हाईएस्ट पॉइंट, इन द मिडल ऑफ द नोज़, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज़। फिर उसके बाद जो क्यूपिड्स बो होता है, जो कि चिन एरिया के ऊपर वाला पार्ट होता है, लिप का ऊपर वाला पार्ट, ओके, और चिन एरिया। तो ये सब जो एरियाज़ होते हैं ये होते हैं लाइक टॉप मोस्ट
पोर्शंस होते हैं फेस के। फ़ोरहेड पे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जिनका ज़्यादा बड़ा फ़ोरहेड होता है गाइज़, उनको ज़रूरत नहीं होती है हाइलाइटर की, उनको सिर्फ अप्लाई करना है जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। हाइलाइटर ऑल्सो अप्लाई होता है कहाँ पे, ब्राउ जो आईब्रो है आपकी उसके जस्ट मिडल वाले पोर्शन में, जो कि मैंने अभी यहाँ पे मिस कर दिया होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ ऑडियो में। यहाँ पे मैं कोई लिपस्टिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आप स्विस ब्यूटी की एक पिंक कलर की लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रीज़नेबल है। आप अगेन इसका प्रोडक्ट लिंक मुझसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ आपके लिप्स हैं उस तरह से ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना है। आप चाहें तो लिप लाइनर भी लगा सकते हैं, लिप लाइनर लगाने के बाद और अच्छा लुक आता है, बट यहाँ पे मैंने जल्दी से कंप्लीट किया बिकॉज़ लाइट भी नहीं थी और मेरा ऑलमोस्ट मेकअप लुक कंप्लीट हो ही गया था। सो ये है पूरा कंप्लीट मेकअप लुक गाइज़, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन्होंने भी वीडियो मांगा था मुझसे रिकॉर्डेड, थैंक्स अ लॉट कि आपने लाइक मुझे इंटरेस्ट शो किया मेरे मेकअप में। एंड कोई भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे लाइक जो नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोर्स डिटेल बता दूँगी। ये तो एकदम बेसिक मेकअप लुक था, इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं भी बताई हैं मैंने, तो उसके लिए आपको मेरा बेसिक मेकअप कोर्स जो कि 1 वीक का है, ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स भी है मेरे पास अवेलेबल। ऑनलाइन कोर्सेज़ में 2 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बेसिक एंड प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। उसके लिए आपको 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है। दोनों के प्राइसेस अलग अलग हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन कोर्स। दोनों कोर्सेज़ मेरे पास लाइव भी अवेलेबल हैं, एंड अगर आप रिकॉर्डेड मांगेंगे तो रिकॉर्डेड भी मेरे पास अवेलेबल हैं। सो वंस अगेन गाइज थैंक्स अ लॉट। वीडियो बस अब ख़त्म होने वाला है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया था मुझे, वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।